Good morning students. Today we will introduce the concept of angle. Look here all these figures carefully. Figure 1, 2, 3 and 4. Here are two rays with the end point O and A. In figure 2 and 4, the end point of the rays coincide with each other. It means they have common end point. क्लियर. ओ एंड ए जो है मीट एट वन प्लेस, कॉमन एंड पॉइंट है दोनों रेज का इन फिगर 2 and 4. नाउ अगेन लुक एट दिस फिगर. हेयर आर टू रेज, रे ए बी एंड रे ए सी. रे ए बी एंड रे ए सी, बोथ रेज हैव कॉमन एंड पॉइंट, दैट इज ए. दोनों रेज का एंड पॉइंट कॉमन है एंड दैट इज ए. So beta, two rays with the same endpoint form an angle. If two rays meet, two rays have common endpoint. अगर two rays का common endpoint है, then they form an angle. तो वो क्या बनाती है? एक angle बनाती है. जैसे यहाँ पर ये angle बना हुआ है और ये कैसी है? Two rays हैं जिनका endpoint common है. So now let us start worksheet 1 and our question 1 is tick the figures वेयर एन एंगल इज फॉर्म्ड. यहाँ हमें कुछ फिगर्स गिवन होंगी, हमने उन फिगर्स पे टिक करना है जहाँ पे एंगल बन रहा है. सो आवर फर्स्ट फिगर ए पार्ट इज, यहाँ पर टू रेज हैं. हियर आर टू रेज एंड वेयर एंगल फॉर्म्ड. एंगल कहाँ बनता है अभी हमने रीड किया था. व्हेन टू रेज हैज कॉमन एंड पॉइंट देन एंगल फॉर्म्ड. अगर टू रेज का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ऑफ द रेज को इनसाइड विथ ईच अदर, इट मीन्स अगर वो आपस में मीट करती हैं, अगर टू रेज उनका एंड पॉइंट सेम होता है तभी एंगल फॉर्म होता है. अब यहाँ देखेंगे टू रेज गिवन है लेकिन इनका एंड पॉइंट डिफरेंट है. बोथ द रेज हैव डिफरेंट एंड पॉइंट, सो हियर इज नॉट एनी एंगल. तो दिस इज नॉट एंगल, ये एंगल नहीं है. एंगल कब बनेगा? व्हेन एंगल तब फॉर्म होगा जब बोथ द टू रेज, द एंड पॉइंट ऑफ द रेज को इनसाइड विथ ईच अदर. क्लियर. सो हेयर इज नो एनी एंगल, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है. तो हमने जहाँ टिक करना था, जहाँ एंगल एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा. तो इस पार्ट में, ए पार्ट में हम क्या लगाएंगे? टिक नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? क्रॉस. क्लियर. नाउ हेयर इज पार्ट बी. लुक एट पार्ट बी. हेयर आर टू लाइन सेगमेंट्स and both the line segment have common endpoint. So when two line segment have common endpoint, then they also form an angle. If two rays have common endpoint, then they form an angle, and if two line segments have common endpoint, then the two line segments also form an angle. जो दो लाइन सेगमेंट्स का भी कॉमन एंड पॉइंट होगा तो दोनों लाइन सेगमेंट्स भी एंगल फॉर्म करेंगी. क्लियर. अगर टू रेज हैं, टू रेज का एंड पॉइंट कॉमन है तो भी एंगल फॉर्म होगा. अगर टू लाइन सेगमेंट्स हैं और दोनों लाइन सेगमेंट्स का एंड पॉइंट कॉमन है तो भी एंगल फॉर्म होगा. सो हेयर वी टिक द पार्ट बी. यहाँ पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे. नाउ हेयर इज पार्ट सी एंड हेयर टू रेज. वी हैव टू रेज एंड दीज टू रेज, the end point of these two rays are coincide with each other. It means two rays have common end point, so these two rays form an angle. क्योंकि दोनों रेज का एंड पॉइंट कॉमन है तो यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा कहाँ पे होगा? इस जगह पर. या एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टिक करेंगे. नाउ हेयर आर टू लाइन सेगमेंट्स इन पार्ट डी, but both the line segments have no common endpoint. दोनों लाइन सेगमेंट्स में कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं है. सो इट मीन्स हेयर इज नो एनी एंगल. यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस पुट करेंगे. तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए. इफ़ टू रेज मीट एट वन पॉइंट और टू रेज हैव कॉमन एंड पॉइंट, दोनों रेज अगर किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं या उनका कोई कॉमन एंड पॉइंट है, देन देयर फॉर्म एन एंगल. वहाँ पे एंगल बनेगा. इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स मीट एट
वन पॉइंट किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं और दे हैव कॉमन एंड पॉइंट, या फिर उनका कॉमन एंड पॉइंट है, तो दोनों लाइन सेगमेंट्स भी एंगल फॉर्म करेंगी और टू रेज भी एंगल फॉर्म करेंगी इफ़ दे आर देयर एंड पॉइंट कोन इनसाइड विद ईच अदर। लेकिन यहाँ पर कोई भी एंड पॉइंट सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर एंड पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ भी दोनों के एंड पॉइंट डिफरेंट है, तो कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होगा। हम यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। क्लियर बेटा? नाउ इन ई पार्ट हेयर आर टू रेज, बोथ द टू रेज हैव डिफरेंट एंड पॉइंट। दोनों के एंड पॉइंट डिफरेंट है, तो क्या यहाँ पर कोई एंगल बनेगा? नो मैम, नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट अलग अलग है। अगर सेम होते, कोइंसाइड होते, तो वहाँ पर एंगल फॉर्म होता। तो यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्रॉस। नाउ इन पार्ट एफ here are two rays and both the rays have different end point। दोनों के एंड पॉइंट अलग अलग हैं, तो क्या यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है? नो मैम, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्रॉस। अगर दोनों रेज का एंड पॉइंट सेम होता तो ही एंगल फॉर्म होता और हम वहाँ पर टिक लगाते। सो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्रॉस। नाउ इन जी पार्ट हेयर आर टू रेज, बोथ द रेज हैव कॉमन एंड पॉइंट। दोनों का एंड पॉइंट कॉमन है, एक ही जगह पर मीट कर रही है दोनों रेज। सो एंगल फॉर्म्ड हेयर, एंगल बन रहा है यहाँ पर। यस मैम, सो वी पुट टिक। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे। एंड इन पार्ट एच हेयर आर ऑल्सो टू रेज, यहाँ पर भी टू रेज है। बोथ द रेज हैव, जो इनका एंड पॉइंट है वो डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्रॉस। एंगल फॉर्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ एनी 4 एंगल्स इन योर नोटबुक। क्वेश्चन 1 आप बुक में करोगे, क्वेश्चन 2 हमने नोटबुक में करना है। इसमें क्या करना है? आपने अपनी नोटबुक में 4 एंगल्स ड्रॉ करने हैं। एंगल्स कैसे ड्रॉ करोगे? एंगल कब फॉर्म होंगे? व्हेन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स मीट एट वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो वहाँ पर एंगल फॉर्म होगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, टू रेज लेंगे और उनका एक कॉमन एंड पॉइंट लेंगे, वहाँ पर एंगल बनेगा। ये दिस वन इज़ द एंगल, ये एंगल बनेगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एंगल बना लिया। इसी तरह से आपने 4 एंगल्स बनाने हैं। ये फर्स्ट है, देन किसी भी तरह से आप टू रेज को एक को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर एंगल बन जाएगा। ये सेकंड हो गया। इसी तरह से आप थर्ड बनाओगे। थर्ड में इस तरह से आप इनको मीट कर सकते हो, टू रेज को, तो ये भी एक एंगल की शेप है। और किसी भी तरह से आप एंगल को बना सकते हो। इस तरह से भी आप टू रेज को ज्वाइन करके एंगल को फॉर्म कर सकते हो। तो आप कैसे भी शेप दे करके एंगल्स को फॉर्म कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 2 अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका बुक वर्क था, क्वेश्चन 1 आपने बुक में ही करना था। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपने वर्कशीट 1 कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।